ओम प्रकाश गर्ग जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में जब शरीर शिथिल हो रहा है तब भी मन दूसरों के प्रति ईर्ष्या और क्रोध के विकार शांत नहीं कर पा रहा। हाँ, चूंकि अभ्यास नहीं किया ना पहले से अध्यात्म का, अभ्यास न होने के कारण शरीर बुढ़ा गया, मन बुद्धि थोड़ी बुढ़ा गए। मन बुद्धि तो नवीन ही रहते, शरीर बुढ़ा गया है, मन बुद्धि तो वही है। ये कभी थकित नहीं होते हुए, कभी पुराने नहीं होते। ये नवम नवम भोग, नवम नवम राग द्वेष ईर्ष्या ये पैदा करते रहते हैं। इसी के रोकने के लिए भगवान का भजन है। यदि भगवान का नाम जप करो तो सब ठीक हो जाएगा। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश और संसार के आवागमन चक्र से मुक्ति, ये सब भगवान के नाम से मिल जाएगी। इसलिए नाम जप करो अधिक से अधिक, राग द्वेष के चक्कर में मत पड़ो। चलना है यहां से, मरना है। एक काल का कसाई वाला है मृत्यु लोक, सबको मरना है। कोई आज, कोई कल, कोई परसों, पर मरना प्यारे सबको है। कुछ ऐसा कर लो जो यहां से ले जाओ। ये बैंक बैलेंस, ये बड़े बड़े पद, बड़ा बड़ा परिवार, मित्र समुदाय, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। तुम्हारा शरीर भी आग में जला दिया जाएगा या मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। केवल तुम्हारे किए हुए पाप और पुण्य कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम जप कर लो, जो पाप और पुण्य दोनों से उठाकर तुम्हें परमानंद की प्राप्ति कराए। नाम जप के बिना कुछ नहीं होने वाला। हमारी बात बिल्कुल पकड़ लो। इसलिए जिसको जो गुरुदेव ने नाम दिया है, राम कृष्ण हरि वाहेगुरु, जो भी नाम दिया है, खूब नाम जप करो। नाम जप से ही मंगल होने वाला है, बिना नाम जप के नहीं। वसुंधरा गौड़ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझसे संतों के प्रति और आपके प्रति मन वचन से कोई अपराध बन गया है शायद, जिसके फलस्वरूप भजन में बहुत आलस प्रमाद आ गया है। श्री जी के लिए रोना जो पहले आता था वो भी गायब सा हो गया। महाराज जी, आप कोई दंड दें या कोई प्रायश्चित बता दीजिए। रोज सुबह प्रातः उठ करके वृंदावन को प्रणाम करके जो हम बोलते हैं वो बोला करो। हे वृंदावन धाम, हमारे जाने अनजाने में व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों से यदि कोई अपराध आपका बन गया हो तो आप हमें क्षमा करें। हर वृंदावन वासी को रोज वृंदावन धाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि रोज प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में यदि कोई अपराध बन गया हो, व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो हे धाम कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। तो जो अपराध होंगे वो सब भस्म हो जाएंगे और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अपराध बनेंगे ही नहीं। ऐसा करो। संस्कृति जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बाहर की दुनिया का संघर्ष और अंदर की दुनिया का संघर्ष, दोनों में बैलेंस कैसे करें? अगर बाहर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम ये आकांक्षा रखते हैं कि वैसा ही प्रेम मिले, बट नहीं मिलता तो फिर महाराज जी अंदर से दुखी हो जाते हैं। ऐसे में आपने आपको कैसे? देखो, बाहर तो जितना जगत है उसको कहा गया विषम। कभी सम तो हो नहीं सकता संसार। जीत विषम संसार, संसार विषम है। और भगवान ने इस संसार को लिखा है दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान। फिर आप इसमें सुख कैसे पा सकते हैं? फिर आप इसमें प्रेम कैसे पा सकते हैं? जब तक सब में भगवान को नहीं देखोगे तब तक दुख मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा, विषमता मिलेगी, अंदर से हमारे पश्चाताप, शोक, चिंता, भय ये मिलेंगे। अगर इसी संसार के व्यवहार में हम जिस व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं उसमें हम झांक के देखें कि मेरे भगवान बैठे हुए हैं और उन भगवान से प्यार करें, तो हमें कभी भी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हर चेष्टा मुझे अच्छी लगेगी। वो गाली भी देगा, प्रतिकूलता भी करेगा तो अच्छा लगेगा। मेरे भगवान है ना,
इस रूप में मेरे भगवान हैं। जब तक भगवत भाव नहीं रखोगे तो संसार दुखमय है, संसार विषम है, संसार में द्वंद्व है, कभी लाभ कभी हानि, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी जय कभी पराजय, ये सब बना रहेगा। इसलिए सर्वतोभावेन भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए सब में भगवत भावना की जाए तो अंदर और बाहर दोनों जगह का बैलेंस बन जाएगा। अगर भजन नहीं है, भगवत शरणागति नहीं है, तो ना बाहर का बैलेंस बनेगा ना भीतर का बैलेंस बनेगा। बेमतलब में निगेटिव विचार सोचकर जलते रहोगे, अशांत रहोगे, क्योंकि अंदर विवेक नहीं जागृत हुआ। बाहर बेमतलब की कल्पना करके किसी से अनुकूल, किसी से प्रतिकूल, किसी से राग, किसी से द्वेष, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो यदि हम बाहर और भीतर दोनों जगह मंगल चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। बोले भगवान के नाम रूपी मणि को जीभ रूपी द्वार पे रख लो तो भीतर भी बैलेंस बन जाएगा और बाहर भी आनंद रहेगा। बाहर भी आनंद, विवेक अंदर जागृत हो गया ना तो हर बात दुख वाली काट कर आनंद प्रदान करेगा। पर राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। नाम जीह जप जागे जोगी। आहा, इस संसार की मोह निद्रा से योगी जाग जाता है नाम जप करके। अगर जीभ से नाम जप करोगे तो कंठ में जाएगा, कंठ से हृदय में जाएगा, और जब हृदय से नाम चलेगा तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए भीतर और बाहर के बैलेंस को बनाने के लिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। नव्या झा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी आयु 16 साल की है। महाराज जी, इस आयु में स्कूल में बहुत सी नई नई संगतियां मिलती हैं, बुरी भी हैं अच्छी भी हैं, बट महाराज जी दूसरों का संगति का असर मेरे पे ना पड़े, ऐसा मैं क्या करूं महाराज जी? बिना ज्ञान के ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। जित संग दोषा तो अध्यात्म नित्या। जो नित्य आत्म स्वरूप के ज्ञान में स्थित रहता है उसको किसी भी संग दोष का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं तो संग का प्रभाव पड़ जाएगा। एक बार काटेंगे, 2 बार काटेंगे, तीसरी बार वो बात हमारे अंदर बैठ ही जाएगी। वो बात काटने के लिए एक सतत ज्ञान रूपी तलवार चाहिए जिससे कुसंग का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। को न कुसंगति पाए न साई, रहाय न नीच मते चतुराई। चाहे जितना बड़ा चतुर हो, यदि उसे कुसंग मिला तो धीरे धीरे पतित तो हो ही जाएगा, यदि उसे ज्ञान नहीं है तो। और ज्ञान है तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर हमारा उत्तम स्वभाव भागवतिक हो गया है तो बुरे लोगों पर भी हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उनका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और जब तक भागवतिक सामर्थ्य नहीं है तो बुरा प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। इसलिए बच्चा नाम जप करो, राधा 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 राधा, और सत्संग सुनो, 2 बातें करो तो तुम्हें अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, जिससे जित संग दोषा, किसी भी दोष का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सोनिया जी कुरुक्षेत्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 2 साल पहले मैं गहन डिप्रेशन में चली गई थी। फिर एक दिन मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से देखा और आपकी बातें फॉलो करना शुरू की, और धीरे धीरे मैं महाराज जी अभी ठीक हो गई हूँ। मेरे डॉक्टर और दवाई दोनों का काम आपने किया। मेरे लिए आप भगवान बन के आए महाराज जी, मेरे को एक नया जीवन दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहते थे। धन्यवाद तो आपका है जो आपने हमारी बात को सुन करके उस पर चलने का प्रयास किया और आप लाभ को प्राप्त हुए, तो हमारा जीवन धन्य हो गया। यदि हमारी बातें सुनकर आप लोगों को लाभ न मिले, आपको आनंद न मिले, आपकी गंदी बातें न छूटे, तो हमारा बोलना बकवास ही तो रहा, व्यर्थ ही तो रहा।
तो आपने हमारी बात को सुनकर, हमारी बात को मानकर अपने को भी धन्य किया और हमको भी धन्य किया। संत समागम का फल यही है कि आपकी मानसिकता सुधर जाए, आपकी गंदे आचरण छूट जाए, आप चिंता भय शोक से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त हो। यही संत समागम का फल है। ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन कहाँ साधक का खर्च होता है और साधक भजन बचाने के लिए क्या सावधानी रखे? देखो, यदि भगवान की शरण में साधक है हृदय से और हर कर्म भगवत अर्पण करता है, कृष्णार्पणम वस्तु, तो उसका फिर सरकारी खजाने से काम चलता है, उसका भजन नहीं कटता। जो साधक अहम पूर्ण साधना से साधना करता है, भगवान की कृपा और भगवान की चरणों की हृदय से शरणागति स्वीकृत पूर्ण नहीं हुई है, तो प्रणाम से भजन नष्ट होता है। जब लोग प्रणाम करते हैं तो जो हमें प्रणाम करते हैं उससे हमारा भजन प्रणाम करने वालों के पास जाएगा। जो हमें कपड़ा देते हैं हमारा भजन उनके पास जाएगा। जो हमें भोजन देते हैं हमारा भजन उनके पास जाएगा। हम जो रुपया लेते हैं, जितना लेते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारा भजन भगवान से हटकर संसार के उन पुरुषों के पास जाएगा जिन्होंने हमें रुपया दिया, भोजन दिया, कपड़ा दिया, प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। इन सब में भजन जाता है। तभी भगवत प्राप्ति जिनको करनी होती, समाज से बच के, रोटी मांग के, खा के, फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने भजन को बचाते हैं और बचा करके उसे पचाते हैं और पचाकर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और जो साधक शरणागत होता है वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति दे रहा है, वो देखता है मेरे भगवान इस रूप में आकर मुझे दे रहे हैं। उसका भजन नष्ट नहीं होगा। बस ध्यान देने योग्य, मेरे भगवान ही ने कहा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं ऐसे जनों के योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। ये बात ध्यान रखना। जो निरंतर भगवान की शरण में रहकर भगवान का चिंतन करता है, उसे चाहे रुपया दो, पैसा दो, भेंट, कुछ भी, जो प्रणाम नमस्कार सब आपको तो मिलेगा उसका लाभ, लेकिन उस संत का कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां योगक्षेमम वहाम्यहम् भगवान के वचन है। और जब अहम ग्रह उपासना होती है, अहम युक्त होती है, तो फिर उसका भजन क्षीण होता है। जो लोगे तो प्रकृति का एक बूंद पानी भी फ्री नहीं, इसका भी टैक्स है। एक बूंद पानी भी प्रकृति का फ्री नहीं, इसलिए प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो जितनी तुम्हें आवश्यकता हो, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। हमारे लिए टोटी खुली है पानी की, तो व्यर्थ में खुली मत रखो, वो किसी के काम आएगी। अगर व्यर्थ में आप पानी ले रहे हो तो टैक्स लग रहा है, आपका भजन कट रहा है, आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। व्यर्थ में लाइट मत जलाओ, अगर काम चल रहा है बिना लाइट के तो मत जलाओ। प्रकृति की वस्तु का जितना उपभोग करोगे, कोई भी हो, उतने ही तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे। ये हमारा सरकारी कानून है। जितना प्रकृति का भोग करोगे उतने पुण्य नष्ट होंगे, और फिर पाप आएगा तो वही प्रकृति दंड देने वाली बन जाती है, वही फिर हमें महादुख देती है। तो भजन करने वालों को जहां अहम ग्रह उपासना है, मैं भजन करता हूं, वहां इन बातों से बचना चाहिए। और जो भगवान की शरण में है वो तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, तो उनका भजन नहीं करता, उनका भजन सीधा भगवान को प्राप्त कराता है।